हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ट्रेडिंग। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मोस्टली स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। इस वीडियो में मैं एक ट्रेडिंग टेक्निक डिस्कस करूंगा जिसे यूज़ करने पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये टेक्निक मैं खुद अपने ट्रेडिंग सिस्टम में यूज़ करता हूँ और लास्ट 3-4 मंथ से जब से मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा है। इस वीडियो में मैं कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ और लास्ट 3-4 मंथ्स में मैंने ऑलमोस्ट 30% का प्रॉफिट बुक किया है इन्वेस्टेड कैपिटल पे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है। ये जो टेक्निक है बेसिकली ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है। इसमें कई सारे रूल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ, जैसे स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाना, सही स्टॉक्स का सिलेक्शन, उनको मॉनिटर करके एक प्रॉपर एंट्री पॉइंट सिलेक्ट करना, फिर सही टाइम पे एग्जीक्यूशन और एक फिक्स टारगेट सेट करके स्टॉक से एग्जिट करना। इस स्ट्रैटेजी में मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका क्या बेनिफिट है ये मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। इसमें मैं कोई इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर इतना इफेक्टिव नहीं होता। सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी अच्छा रहता है। प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ जिससे मुझे स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये सब जो रूल्स है अगर एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करें तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये टेक्निक यूज़ करने के लिए ऐसा कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप एक स्मॉल कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। और ये टेक्निक बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सभी यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए स्पेशली जिनको ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में लिमिटेड नॉलेज है उनके लिए ये टेक्निक बहुत यूज़फुल होने वाला है। और सबसे मेन बात तो ये है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके ट्रेड करने में आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रह के ट्रेडिंग कर सकते हो। और क्योंकि ये कोई इंट्राडे या ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको शेयर्स बाय या सेल करने का कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो, स्पेशली जिनका लो कैपिटल है। आप एकदम पीसफुली स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी कर सकते हो। अब मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ अपने जीरोधा अकाउंट में। तो अक्टूबर 10, 2023 से मैंने ये टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट किया है जब मैंने पहला स्टॉक बाय किया था इस स्ट्रैटेजी में, और ये इसका अभी तक का परफॉर्मेंस है। तो मैंने एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट किया था, अराउंड 1.2 लाख का मेरा इनिशियल कैपिटल यूज़ किया था मैंने स्ट्रैटेजी में। तो अभी तक का रियलाइज्ड प्रॉफिट अराउंड 35,000 का है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो 1.2 लाख के कैपिटल पे ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है, जो मुझे सिर्फ लास्ट 3-4 महीने में मिला है। इसे मैं काफ़ी एक अच्छा रिटर्न कंसिडर करता हूँ। और ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 42 डिफरेंट स्टॉक्स है जिसको मैंने बाय किया था और उनमें से अभी तक 38 में प्रॉफिट हुआ है। कुछ स्टॉक्स तो मल्टीपल टाइम्स बाय किए थे और प्रॉफिट बुक किया था उसमें। अभी फ़िलहाल 5 स्टॉक्स होल्डिंग में है, उनमें अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है तो अभी तक होल्डिंग में रखा है उसे। और आप देख सकते हो कि सभी स्टॉक्स में सिमिलर प्रॉफिट है। अब मैंने जो कैपिटल यूज़ किया था इनिशियली वो 1.2 लाख का था, तो उससे मैंने 4 स्टॉक्स में डिवाइड किया था, ठीक है। मतलब हर स्टॉक में 30,000 इन्वेस्ट किया था। और स्टॉक बाय करने के बाद मैं एक फिक्स टारगेट रखता हूँ 3% का। इसलिए यहाँ सारे स्टॉक्स में आपको अराउंड 900 टू 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता होगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिटेबल डेज देख रहे हो ये सारे ग्रीन में ही है, एक भी रेड डे या लूजिंग डे नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये कोई 100% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी नहीं है जैसा आपको लगता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो भी स्टॉक खरीदता हूँ वो तुरंत प्रॉफिट दे देता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी का कोई मेजर नहीं है। एक्यूरेसी हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मैं जो भी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ मैं एक फिक्स टारगेट रखता हूँ 3% का। एक बार 3% का टारगेट हिट हो गया तो वो पोजीशन से एग्जिट कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा और आगे होल्ड नहीं करता। अभी मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मेरा 3% का टारगेट एक ही दिन में हिट हो या 1-2 हफ्ते में मुझे मिले। उसे जब हिट होना वो होगा। मेरा काम बस इतना है कि स्टॉक को सही लेवल पे बाय करो और टारगेट लगा के छोड़ दो।
तो ये जो ग्रीन डेज दिख रहा है आपको, ये वो डेज है जब मैंने प्रॉफिट बुक किया, मतलब मेरा 3% का टारगेट उस दिन हिट हुआ। और एक भी दिन रेड में नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक किसी स्टॉक में लॉस बुक नहीं किया। अब लॉस बुक नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी लॉस में रहा नहीं, ऑफ कोर्स रहा हूँ। बट जब कोई स्टॉक लॉस देने लगे तो मैं वो स्टॉक को होल्ड करता हूँ और वेट करता हूँ जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो। और स्टॉक को होल्ड करने का कोई टाइमलाइन भी नहीं रखता। अगर स्टॉक लॉस में है और उसे लंबा होल्ड करना पड़े तो मैं वो भी कर लेता हूँ। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव में दिखेंगे। अब मेरा जो भी करंट पोर्टफोलियो रहेगा वो ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट वाले स्टॉक्स है वो तो मैं बुक कर देता हूँ 3% टारगेट में, और जो नेगेटिव में चला जाता है उनको मैं होल्ड करता हूँ जब तक टारगेट हिट ना हो। तो ये पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा ही दिखेगा। अभी एक स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा है जो 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, बट मुझे उससे कुछ करना नहीं है। मैं वेट करूंगा जब तक ये मुझे टारगेट 3% का टारगेट ना दे दे। अब वेट करने का या लॉस ना बुक करने का एक मेन रीज़न क्या है? जैसे मैं अपना कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं लगाता, अलग अलग स्टॉक्स में इक्वली इन्वेस्ट करता हूँ। तो एट ए टाइम मेरे पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्टॉक्स रहेंगे। तो उसमें से अगर कुछ स्टॉक्स नेगेटिव चले जाए तो या लॉस देने लगे तो उनको मैं हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ट्रेड करने के लिए बाकी स्टॉक्स तो रहेंगे। बाकी स्टॉक्स अगर 3% का टारगेट दे दिए फिर वो कैपिटल हम दूसरे स्टॉक्स में लगाएंगे, और मीनवाइल हो सकता है वो लॉस वाले स्टॉक्स भी प्रॉफिट में आ जाए और हमें हमारा टारगेट दे दे। और ऐसे ही हमारा ट्रेडिंग रूटीन चलता रहेगा। और वर्स्ट केस में अगर आपके पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स नेगेटिव में चले जाए या बड़ा लॉस में हो तो भी वो कोई बड़े टेंशन की बात नहीं है। स्टॉक्स को होल्ड करो, मार्केट बाउंस बैक करेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। और स्टॉक्स को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पेशेंस की बात आती है। हमारा स्ट्रैटेजी इंट्राडे तो है नहीं, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है। तो लॉस के टाइम पैनिक ना करके स्टॉक को पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आप ये नवंबर एंड का सेक्शन देखोगे तो इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे स्टॉक्स या तो नेगेटिव में रहे होंगे या मेरा 3% का टारगेट हिट नहीं हुआ होगा। बट मैंने पेशेंटली वेट किया और हार्डली 2 हफ्ते के बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया और मेरा ग्रीन डेज का स्ट्रीक कंटिन्यू चलता रहा। अब मैंने जितने भी स्टॉक्स बाय किए थे उनमें कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे जो बड़े लॉस में थे। जैसे ये वाला एक स्टॉक गेल, ये ऑलमोस्ट 18% डाउन था, बट मैंने होल्ड किया और ये स्टॉक बाउंस बैक किया और मुझे मेरा 3% का टारगेट दे दिया। एक और स्टॉक था BBTC, ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट 20% डाउन था और जस्ट रिसेंटली ये रिकवर हुआ और मुझे मेरा 3% का टारगेट दे दिया। ऐसे और भी स्टॉक्स है जो 5% या 8% डाउन होता रहता है, बट वो बाउंस बैक भी कर लेता है और टारगेट अचीव हो जाता है। अभी फ़िलहाल सिर्फ एक स्टॉक है जो बड़े लॉस में है, ये एम एच रिल, महिंद्रा हॉलीडेज़ का। ये स्टॉक तो एक टाइम पे 25% तक डाउन चला गया था और अभी ये फ़िलहाल रिकवर कर रहा है, करंटली 12% लॉस में है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी मुझे जल्दी मेरा टारगेट दे दे। हम टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें हमारे एनालिसिस और टेक्निक पे ट्रस्ट होना चाहिए जो हमें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करे, और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स ही देगा। तो जैसा मैंने बताया कि लास्ट 3-4 मंथ्स में मुझे 30% का गेन हुआ है कैपिटल पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं बाकी के 8 to 9 मंथ्स अगर ज़्यादा कुछ ना भी करूँ या थोड़ा लाइट ट्रेडिंग ही करूँ तो भी शायद 10-20% निकाल ही लूँगा। ठीक है, तो ईयरली अगर ऐसा करके 40-50% भी आ जाए तो मैं इसे एक अमेजिंग परफॉर्मेंस कंसिडर करूँगा। देखो, हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा एक साल में डबल या ट्रिपल हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। अब जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब ईयरली 100% भी बनाते हैं, तो वो रिस्क भी उतना लेते हैं, और अगर मैक्सिमम ट्रेड्स उनके फेवर में गए तो उतना हाई रिटर्न पॉसिबल हो सकता है। बट एक नॉर्मल एफर्ट देके और अगर आप अपना रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो भी ईयरली 40-50% का एक डिसेंट रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हो। और ऐसा रिटर्न तो आजकल के मेजर इन्वेस्टमेंट स्कीम से काफ़ी बेटर है। अगर आप आज के डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% या मैक्स 15% का रिटर्न मिलता है, जो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स जैसे स्कीम में मिलता है।
एफडी तो आपको 6 to 7% रिटर्न्स देता है, उसमें भी इंटरेस्ट पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो ये जो ट्रेडिंग टेक्निक है, अगर ये ऐसा ही परफॉर्मेंस देता रहा तो मोस्टली सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के रिटर्न्स को बीट कर सकता है। अब ये स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं, ये सब के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, वो भी डेमो के साथ। जैसा मैंने बताया कि ये ट्रेडिंग टेक्निक प्योरली प्राइस एक्शन पे बेस्ड है, तो जिनको प्राइस एक्शन आता है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने प्राइस एक्शन का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है। अब वैसे तो प्राइस एक्शन एक वास्ट कंसेप्ट है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए तो एक वीडियो इनफ नहीं है, बट मैंने उस वीडियो में एटलीस्ट उतना एक्सप्लेन किया है जितना आपको ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए सफिशिएंट हो। एटलीस्ट वहाँ आपको कोई मेजर डाउट नहीं होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस भी कैसे करते हैं इफेक्टिव तरीके से, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने। फिर स्टॉक्स का वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, कौन सा स्कैनर यूज़ करेंगे जो हमें स्टॉक्स का लिस्ट फिल्टर करके देगा हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर उन स्टॉक्स को हम वॉच लिस्ट में कैसे प्लेस करेंगे, फिर उनको मॉनिटर करके एंट्री पॉइंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, और एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ स्टॉक में एंट्री कैसे लेंगे, ये सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी में जो भी रिसोर्सेस या टूल्स यूज़ होंगे वो सब फ्री रहेंगे, ठीक है। हम कोई भी पेड टूल्स या सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और कोई हाई लेवल का नॉलेज का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग का बेसिक्स भी पता है तो वो भी इनफ है। बस आपको स्टेप समझना है और उसे एग्जीक्यूट करने का प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे ट्रेड्स देखना चाहते हो, मतलब मैं जो भी स्टॉक्स बाय करता हूँ, अगर आपको उसका लाइव अपडेट्स चाहिए लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्वेरी हो या डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।